यूपी के जौनपुर का फेमस यूनिवर्सिटी वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी, यहाँ के लक्ष्मीबाई गर्ल्स हॉस्टल के कमरा नंबर 35 में एक लड़की की रहस्यमयी मौत हुई है। बता दें कि अंदर से दरवाजा लॉक था, दरवाजा बाहर से नॉक किया जा रहा था, कोई भी रिस्पांस नहीं मिला, जिसके बाद आनन फानन में वहां पर वार्डन को बुलाया जाता है। 10 मिनट के भीतर सूचना पुलिस को दी जाती है। पुलिस की मौजूदगी में वो दरवाजा खोला जाता है, जिसके बाद वहां से एक लड़की की लाश बरामद होती है। आखिर क्या था कमरा नंबर 35 का रहस्य? क्यों लड़की ने इस कदर वहां पर मौत को गले लगाया था? मौत के ठीक पहले आखिरी कॉल किया गया था, वो कॉल आकाश को किया गया था। और आकाश, क्या वजह थी कि आखिरी कॉल के बाद लड़की ने इतना ठोस कदम उठाया था और क्या कुछ रहस्य था? आइए इस वीडियो में सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक, मैं हूं अश्विनी सिंह। दरअसल ये वारदात की बात करें इसके पहले आपको बता देते हैं कि आखिर माजरा कब का था और वजह क्या थी कि इस लड़की ने इस तरह से कमरा नंबर 35 में खुद को मौत के गले हवाले कर दिया था। मंगलवार यानी 2 अप्रैल का दिन था। हर सुबह जैसे होती है उस हॉस्टल में वैसी ही चीज़ें हो रही थी। रोज़मर्रा की जो चीज़ें करते थे हॉस्टल के लोग, उस गर्ल्स हॉस्टल के जो भी स्टूडेंट थे, उनकी जो फ्रेंड्स थी, सारी चीज़ें वो करते हैं। इसके बाद शाम का समय होता है। अब शिवांगी मिश्रा 23 साल उम्र बताई जा रही है। ये लड़की लक्ष्मीबाई हॉस्टल, जो गर्ल्स हॉस्टल है पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का, वहाँ पर थी। और इसी दरमियान वो शाम के तकरीबन, आपको बता दें कि 7 बजे के आसपास वो वहाँ पर बात कर रही थी कमरे से। इसके बाद रात के 9 बजे तक उसे आखिरी बार उस प्रीमाइसेस में देखा गया था, गर्ल्स हॉस्टल में, जहाँ पर वो फ़ोन पर बातचीत कर रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था वो बेहद खुश है। इसके बाद जब वो रात 9 बजे अंदर जाती है, इसके बाद उसका कोई अता पता नहीं चलता। जब वो बात कर रही थी, इस दरमियान उसकी कुछ फ्रेंड्स थी, बरामदे में खड़ी थी, जिन्होंने देखा था कि वहां पर शिवांगी फ़ोन पर बात कर रही है। इसके कुछ पल बाद से ही वो जब शिवांगी को बुलाने गए तो अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। उनकी सहेलियां बाहर से दरवाज़ा नॉक करती है और शिवांगी को चिल्लाती है। शिवांगी अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं करती, दरवाज़ा अंदर से लॉक था। अब दूसरी ओर वो मोबाइल फ़ोन शिवांगी का लगाती है, जिसके बाद रिंग तो जा रहा था, लेकिन शिवांगी वहाँ पर कोई भी रिस्पांस नहीं कर रही थी, ना ही वो फ़ोन उठा रही थी। अब उनके दोस्त को, सहेलियों को लगता है कि हो सकता है कुछ अंदर गलत हुआ हो, जिसकी वजह से वो फ़ौरन वार्डन को सूचना देते हैं कि शिवांगी रात 9 बजे के बाद से कमरे से बाहर नहीं आई है। और इसके बाद से उसका फ़ोन जब कर रहे हैं तो रिस्पॉन्स भी नहीं कर रही है। मामले की गंभीरता देखते हुए वार्डन वहां पहुंचती है और सूचना पुलिस को भी दी जाती है। 10 मिनट के भीतर सभी लोग वहां मौजूद हो जाते हैं। अब पुलिस की मौजूदगी में दरवाज़ा तोड़ा जाता है। अंदर जब देखते हैं तो भयावह मंजर होता है। बता दें कि लड़की अपने दुपट्टे की मदद से खुद को मौत के गले लगा लिया था, उसने खुद की जान दे दी थी। और इसके बाद जब पुलिस वहाँ प्राइमा फेसी जो देखती है, पुलिस को यही लगता है कि लड़की ने खुद से अपनी जान ले ली होगी। अब पुलिस वहाँ पर पंचनामा करती है, सारी चीज़ें इकट्ठा करने की कोशिश करती है एविडेंस के तौर पर, क्योंकि लड़की जिस अवस्था में होती है उसे आनन फानन में जिला अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन वहां पहुंचते ही उसे ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर दिया जाता है। अब पुलिस कमरे की तफ्तीश करती है, वहां से जांच करते करते उन्हें लगता है कि हो सकता है उसने कुछ लिखा हो, आखिरी नोट दे गई हो, लेकिन पुलिस को ऐसा कुछ बरामद नहीं होता। अब पुलिस के हाथ लगता है तो लड़की यानी शिवांगी का फ़ोन। अब पुलिस उसे जब्त करती है और सीडीआर सारी चीज़ें खंगालती है। तब उसमें एक नाम सामने आता है और एक कॉल, आखिरी कॉल सामने आता है, जिसमें ये पता चलता है कि आकाश नाम के लड़के से शिवांगी ने आखिरी बार कॉल किया था, जिसके बाद वो उस कमरे से बाहर नहीं आई थी। अब पुलिस आकाश को लेकर तमाम कड़ियाँ जोड़ने की कोशिश करती है। आकाश को भी बुलाया गया है, उससे पूछताछ होगी। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया है, जिसमें जो कमरे से वहाँ पर जो चीज़ें थी वो बरामद की गई थी। उसमें मोबाइल था, उसके डिजिटल एविडेंस जो थे, चाहे वो लैपटॉप हो, तमाम ऐसी चीज़ें थी, लेकिन कोई नोट नहीं बरामद हुआ था। अब पुलिस वहाँ पर पंचनामा करने के लिए जाती है। जो दोस्त यार होते हैं, सहेलियां होती हैं, उनसे पूछताछ होती है कि आप शिवांगी को जानते हैं। तो इसमें जब बात पता चलती है कि शिवांगी पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जो है वहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी से MSc की 2nd ईयर की स्टूडेंट थी।
7 महीने बाद यानी नवंबर में उसकी शादी होनी थी और जो आखिरी कॉल उसने किया था अपने मंगेतर आकाश को किया था। यानी आपको बता दें कि शिवांगी और आकाश की मंगनी हो चुकी थी, दोनों की फैमिली राजी खुशी ये शादी फिक्स कर चुकी थी और ऐसा बताया जा रहा है कि शिवांगी आकाश दोनों की जो शादी थी उनकी मर्जी से हो रही थी, ऐसे परिवार का कहना है। इसके बावजूद न जाने 2 अप्रैल को क्या कुछ हुआ कि रात 9 बजे के बाद शिवांगी उस कमरे से जिंदा नहीं लौटी और जब लौटती है तो एक मृत अवस्था में, और उस कमरा नंबर 35 का रहस्य इस कदर सामने आता है कि सब वहां पर हॉस्टल के जो लोग होते हैं वो भी भयभीत हो जाते हैं कि आखिर क्या वजह रही होगी, क्योंकि शाम तक तो शिवांगी बहुत खुश नजर आ रही थी। ऐसे में उसकी इस तरह से मौत को गले लगाना कुछ किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या था, मिस्ट्री क्या थी। वो तमाम चीजें वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं और पुलिस भी तमाम कड़ियां जोड़ने के लिए उसमें जांच कर रही है। बता दें कि मामला सराय ख्वाजा पुलिस थाने में दर्ज किया गया, जहां पर पुलिस तफ्तीश कर रही है और इसके साथ ही शिवांगी के दोस्त लोगों से पूछताछ की जा रही है। और जब पुलिस जांच करती है तो पता चलता है शिवांगी जो है जलालपुर थाना कोतवालपुर गांव की रहने वाली है। परिवार को सूचना मिलते ही परिवार भी वहां पहुंचते हैं, जिसमें ये सामने आता है कि शिवांगी के जो पेरेंट्स हैं यानी मदर है और फादर जो है दोनों भी प्रोफेशनल थे, यानी दोनों भी टीचर थे, टीचिंग करते थे। इसके अलावा शिवांगी वहां पर रहकर बायोटेक्नोलॉजी से एमएससी कर रही थी और सेकेंड ईयर की स्टूडेंट थी। उसकी शादी फिक्स हो गई थी, नवंबर में शादी थी, लेकिन न जाने क्यों उसने इस तरह से शादी के ठीक 7 महीने पहले अपनी जिंदगी खुद से ही ले ली और अभी तक के रिपोर्ट्स में यही सामने आ रहा है। फिलहाल आपको बता दें कि ये भी सामने आया है कि आकाश से फोन पर आखिरी कॉल हुआ। अब ये बहुत बड़ा सस्पेक्ट है, पुलिस इस एंगल से भी इस कड़ियों को भी जोड़ने की कोशिश करेगी कि क्या फोन कॉल पर आकाश और शिवांगी के बीच कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से शिवांगी ने इतना बड़ा कदम उठा लिया था, या फिर फोन पर क्या थ्रेट किया गया था आकाश की ओर से या लड़के की ओर से। तमाम ऐसे पहलू जो है पुलिस के सामने अभी तैर रहे हैं और पुलिस हर कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रही है और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि शिवांगी को इस तरह से इतना ठोस कदम उठाने के लिए क्या मजबूर किया गया था, या फिर उस हॉस्टल के कमरे में जो कमरा नंबर 35 है वहां पर शिवांगी ने इस तरह से अपने मौत को गले लगाया। तो इसके पीछे का जो रहस्य है, इसके पीछे का जो रीजन है, पुलिस उस मोटिव को खंगालने में जुटी हुई है। क्योंकि परिवार से जब बातचीत किया गया तो ये सामने आता है कि परिवार ने बताया कि शिवांगी और आकाश दोनों की मर्जी से ये शादी हो रही थी, ऐसा भी नहीं था कि जोर जबरदस्ती की जा रही थी। और शिवांगी को जब आखिरी बार उनके रूममेट या फिर वहां पे जो उनके फ्रेंड्स थे उनके द्वारा देखा गया तो उनका भी यही कहना था कि शिवांगी बेहद खुश नजर आ रही थी। ऐसे में सोच के परे है कि आखिर उस कमरे में शिवांगी ने इस तरह से इतना बड़ा कदम क्यों उठाया था। ये किसी को अभी तक सोचने में भी नहीं आ रहा कि वजह क्या रही होगी। फिलहाल आपको बता दें कि इस केस को लेकर यूपी पुलिस तफ्तीश कर रही है, जांच में जुटी हुई है। वहीं अभी तक जो रिपोर्ट सामने आ रहे हैं, क्योंकि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है अभी आई नहीं है, और इसके साथ ही पुलिस जब तहकीकात कर रही है तो उन्हें यही लग रहा है कि हो सकता है शिवांगी ने खुद से अपनी जान ले ली हो। लेकिन अभी भी कई ऐसी थियरीज है जो पुलिस इसमें जांच कर रही है। आकाश वाला एंगल है, फिर अगर शिवांगी को जाना ही था तो उसने कोई नोट नहीं छोड़ा है पीछे। तो ये तमाम ऐसे पहलू है जो सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या कहानी जैसी दिख रही है वैसी ही है, या फिर लक्ष्मी गर्ल्स हॉस्टल के कमरा नंबर 35 में कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से शिवांगी ने इतना बड़ा कदम उठाया था। फिलहाल हर एंगल पर पुलिस जांच कर रही है। अभी शुरुआती जांच है जिसमें यह सामने आया है कि इस तरह से 23 साल की शिवांगी ने खुद से मौत को गले लगाया है, लेकिन अभी पुलिस हर पहलू पर जांच कर रही है। इस खबर में आगे कुछ अपडेट होगा तो हम आप तक जरूर लाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही।